सर्ग पध प मध प सर्ग पध प मध प पध प रे ग पध प रे ग पध प रे रे म पध प रे रे गरे म गरे सनि रे ले धरे सा पनि रे म पदा पगरे म घ मरे सा है आँखों है आँख वो जो शाम का दर्शन किया बदान जो जीवन किया करे लगी लगन ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन लग रे लगन लग रे लगन लग रे लगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे महलों में पल बन के जुगन चल मेरा रानी दीवानी कहने लगी सुनो की लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे बैठ संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे वो तो गली गली हरे वन गाने लगे सुनोगी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरे वन गाने लगे महलों में पली बन के जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहने लगी लगी लगन राना ने विष दिया मनो अमृत पिया राना ने विष दिया मनो अमृत पिया सानी धनी धक 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 मेरी गशरी सजनी पदनी सजनी 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 सजनी
सा रे रे नि सा ग ग नि सा रे रे नि सा म म नि सा रे रे सा ग ग नि सा रे रे नि सा ग ग रे म ग प प प द द प नि नि द सा नि ध प ग न हे विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरदा समाने लगे दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गली गली हरि बन गाने लगे ओस लागे लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि बन गाने लगे महलों में पली बन के जोगन चले 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 महलों में पले बन के जोगन चले मेरा रानी दीवानी कहने लगी ऐस लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐस लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐस लागी लगन मेरा हो गई मगन लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानसार परिपीत पराग पुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लेत सदा श्रुति दीन के सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम वर्णानाम रथ संघानाम
रसना मुसंद साम पे मंगला नाम चकतार वंदे वाणी विनायको श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुबर विमल जस जो दायक फल जो असही सिया करही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कल्प भरी नरक जीव की समा जीव की ईश समा लखन सिया रामचंद्र की जय। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी सुता तुम्हार सकल सुन सुता तुम्हार सकल गुण बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम और राम कथा के अनन्य अनुरागीगण पूज्य श्री संतजन उच्च आसीन में विराजमान आदरणीय गुरुजन निर्णायक द्वय आप दोनों के चरण कमल में प्रणाम। संगी संग ये नवा बछर में आप जो राम कथा से आप नवा साल जुड़े के प्रयास करो कर लिए आप सब धन्यता के प्राप्त। संगे संग में आप सबों के चरण कमल जितना दाई माई सुनैया वात्सल्य माई करुणामयी ममतामयी महतारी मन के चरण कमल में प्रणाम करो। रामचरितमानस पतित पावनी गंध जो लाभ के बीच कहे के अवसर में ये श्री सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार साजा कुंडरदेही जिला बालोद की तरफ से आप सबों के चरण कमल में वंदन है। बार बार कहूंगा रामचरितमानस है। रामचरितमानस एक समस्या के निदान के रूप में ये रामचरितमानस और आपके जीवन में एक गोसाई तुलसीदास जी हमर और आपके लिए एक ऐसे ग्रंथ लिख के चल दिस जेकर से हम अपन जीवन के तमाम समस्या के निवारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के ये गोसाई तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में मां पार्वती के जन्म हो चुके हैं। पार्वती के कथा जो हमला प्रसंग मिले है वो पार्वती के कथा है। और कथा ऐसे है कि
मैना है ना ते शंकर शिव जी के ओकर रूप ला देख के ना, जब बिहाव दूल्हा जब घर के ओकर आथे ना, तो आज के महतारी मन हार वार पहनत है, कोनो घड़ी पहनत है ना, तो उतनी जन माँ मैना हा आथे ना, तो देखते भगवान शंकर के वो स्वरूप लेना दिग्दर्शन करते ना, तो वो मैना के हाथ से ना वो पूजा करे बराई देते थे, थारी छूट जाती, दिया बुझा जाते। ये शिव जी के वो आकृति देख के, शिव जी के स्वरूप ला देख के मैना के मन में एक रुदन होते कि मोर पुत्री पार्वती बर में ऐसे वर, अब वो हा बोलना नारद जी का बर एकर सटका है, तो नारद जी ला बुरा भला का, ये प्रसंग के भाव है, आप सब समझ गए। ये पार्वती जन्म की कथा, पार्वती के विवाह की कथा। तो मैं आपके बीच एक भाव रखूं कि रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी लिखी रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस लिखे पहले रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी लिखना रही से तो राम जन्म से चालू नहीं करते इसका। और देखो ध्यान चाहूं मैं, ये पार्वती जन्म के पहले सती के तो चरित्र के रामचरितमानस, अब सती के चरित्र का भाई गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखना रही तो भगवान के चरित्र लिखना रही से, तो वहां से चालू कर सकत रही कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, यहां से भी चालू कर सकत रही से कि एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुताही, यहां से चालू कर सकत रही से। भगवान के जन्म के है से चालू, जोग लगन ग्रवाल भगवान जन्म धरी यहां से चालू कर सकत रही से गोसाई तुलसीदास जी है। लेकिन एकर मां पार्वती के कथा और पार्वती के कथा पहले सती के चरित्र का बर आखिर का बर, तो गोसाई तुलसीदास जी हम और आप ला ये सूत्र देना चाहते रामचरितमानस ला समझे बने। ये रामचरितमानस ला हम एक अगर मनोरंजन के साधन बनाबो ना, तो हम रामचरितमानस ला आज तक समझ ही नहीं पाए। ओ का पब्लिक मन आनंद लेते करती, मजा लेते कर सती हो, तो मंडली उस टाइम पे देते। ये अगर सोच है हम आयोजक समिति में, तो फिर हम ये रामचरितमानस को समझ ही नहीं पाए। रामचरितमानस वस्तुतः ये एक कहानी कंथली कोकड़ी ये नो है भाई, वो आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारा देखे मिलते भाई। कतनो आयोजक समिति मन भी कहते हैं कि राम फोन भी करवे ना, तो ऐसे भी बोलते हैं कि नचैया कुदैया वाले हुई तुम्हार में ऐसे हो ही ना, तब लेबो तुम्हार मंडली हंसी मजाक चाहिए भाई, तब लेबो, ऐसा नहीं लेने से कहते। ऐसे ये आज के समाज में समस्या है। एक आज गांव में कतनो रामायण होते, मैं कथो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं 200-300 गांव में रामायण होत हुई, लेकिन समस्या ये है हमारे समस्या के निदान होत नहीं है। काबर नहीं होते, हम खुद वो जो दूसरा पर उपदेश कुशल बहुत रहे, हम तो दूसरा उपदेश दे रहा अच्छा देता, ऐसे करना चाहिए कि मंच में बैठ के बोला था, लेकिन हम का वो उपदेश के हम स्वयं पालन करते हैं। ये समस्या है हम वो आपके जीवन में ई विडंबना है। आज कतनो रामायण होते, आज तो मैं कहूँ ना कि आज संगीत प्रधान हो गए, मतलब ऐसा तो भी कई जगह चलत। तो रामचरितमानस में समझावे गोसाई तुलसीदास जी एक बहुत अच्छा सूत्र दे भाई। ये आखिर पार्वती के विवाह और पार्वती माँ के जन्म और जन्म की पहली सती के चरित्र, सती चरित्र का आप लिखना चाहते, तो गोसाई तुलसीदास जी सूरज में लिख दी, जब वंदना मंगलाचरण करते ना तो लिख दी, भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणम, या विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्तमेश्वरम।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ते सिद्ध स्वांतः स्थिनीश्वरम्। ये गोसाई तुलसीदास जी ये शुरू से बता दी इसकी। अगर रामचरित मानस ला ज्ञान, राम कौन है? ज्ञान है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटी भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। भगवान साक्षात ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। और अगर ज्ञान न जानना है तो कहा करल पढ़ी? भगवान राम न जानना है तो कहा करल पढ़ी? तब हमारे जीवन में वो सती, हमारे जीवन में आज सती है, सती है, सती के चरित्र हमारे जीवन में विद्यमान दे थे। माँ पार्वती के जन्म कब हुई और जन्म हो बाद विवाह शंकर और शिव के साथ श्रद्धा विश्वास की परिणय सूत्र कब बंधी? जब तक से भगवान राम के परिणय सूत्र से पहले अगर श्रद्धा विश्वास के पानी ग्रहण नहीं हुई तब तक से राम के पानी ग्रहण नहीं हुए और राम हम समझ ही नहीं पान भैया। ये सूत्र है रामचरितमानस के। आओ यही में कुछ भाव आपके बीच रखे प्रयास करो एक भजन के बाद। बोल ईशावर रामचंद्र की जय। सजा दूं घर को गुलशन सा, सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार लाए है। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। पखारूं नीत चरणों को देख कर, अपने बाबा को
पखारूं इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारूं इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की सरकार आए हैं। तू नहीं जाना मेरे इस सुनी दुनिया में, तुम आकर नहीं जाना तू मेरे सुनी दुनिया में, तू मेरे सुनी दुनिया में। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हुए कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। जो सही सागर नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरि नरक महू, जीव कीस समा। रामचरितमानस के माँ पार्वती और माँ उमा और शिव जी के विवाह। तो शिव जी में आपके बीच पहली रखत रही कि शिव और माँ पार्वती की विवाह आखिर हुई किसे? तो सबसे पहली गोसाई तुलसीदास जी महाराज सती के चरित्र लिखे। काबर जीवन में देखो, और राम कथा ना सती के साथ में भगवान शंकर जी के बहुत दिन तक के साथ री से भगवान शंकर जी, लेकिन भगवान शंकर के साथ सती और शिव जी के कभू राम कथा नहीं हुई। राम कथा हुई थे जब वो सती है ना पार्वती रूप में हिमवंत वो गिरी पर्वत के पुत्री के रूप में जब थे ना, तब राम कथा। मैं आपके बीच रखत रहूं ना कि राम कथा आखिर
राम कथा आखिर पहली शुरू से लिख देना रही से ये सती और पार्वती की कथा के एक तात्पर्य यही है कि जब तक से जीवन में भवानी शंकरों बंदी श्रद्धा विश्वास हो, जब तक से हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तब श्रद्धा विश्वास, विश्वास तो हृदय में हमेशा रहती है, लेकिन जब तक से पहली श्रद्धा के आगमन जब तक से नहीं हुई ना, तो फिर हम राम ला समझ ही नहीं सकते। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी ला समझना है ना, तो फिर हमला श्रद्धा पर जीवन में श्रद्धा लाई पड़ी भाई। सती साथ राम कथा हो इसका बन नहीं, समस्या हुई है मां सती के जीवन की विडंबना। विश्वास कौन हरे? भगवान शंकर विश्वास हो गए और श्रद्धा मां पार्वती। लेकिन सती कौन है? सती है दक्ष के पुत्री, और दक्ष के पुत्री हो कि दक्ष के संस्कारों का जीवन ओकर सती वो राम कथा। देखो राम कथा वो सुने तो की जरूर। एक बार तेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बात तेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। देखो जब कथा सुने जाते तो मां सती देख आखिर सती ला पार्वती रूप में बने कावर पड़ी थे, तब विवाह शिव पार्वती को थे। तो यही समस्या ये है राम कथा, रामचरितमानस। ये गोसाई तुलसीदास जी तो ये कथा लिखी, लेकिन ये कथा से हमला क्या मिलती? रामचरितमानस देखो गोसाई भगवान शिव जी हा कथा सुने अपन पत्नी के साथ जावा थे गीस ना, तो गोसाई तुलसीदास जी लिखी संग सती जग जननी भवानी। वहां जाते था कौन लिखी, कौन जावा थे कि संग सती जग जननी भवानी, शिव के साथ में जग जननी जगत के जननी जावा थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब समस्या यहां चालू, जब वहां कथा जब कथा सुनाए पहले जब अगस्त जी है ना कुंभज जी है प्रणाम करते हैं शिव जी के नहीं, तब बोला समस्या यही करे कि अरे ये क्या कथा सुने। आज भी ये विडंबना है। अरे ये है जो कथा मोर पति कौन हरे? चरित सिंधु गिरजा रमन मोर तो पति है, सिंधु कथा के सागर हरे, कथा के निर्माता हरे। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस। मोर तो पति खुद स्वयं रामचरितमानस के रचयिता हरे, और ये है मोर पति प्रणाम करत है। तो ये का कथा सुना, यही समस्या है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा हमला कैसे सुनना है, ये रामचरितमानस बताते भाई। कथा कैसे सुनना चाहिए? सुन समझई मन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। कथा सुन तभे तो भगवान राम लक्ष्मण गीता समय कथे ना, सुनाऊ तात मति मन चित लाई। कथा कैसे सुनना है? और एक सती मां सती कथा सुनल गीस, लेकिन ओकर कथा सुन नहीं सुनी। अगर समस्या का है ओकर जीवन में ओकर पिता के संस्कार। हाँ ये संस्कार बहुत सूत्र की बात है। दक्ष कौन है? तो चतुर दक्ष प्रजापति चतुर ब्रह्मा के पुत्र है। अब जब एकर मन के बिहाव ने तो दक्ष जी कथे कि मोर सती मोर पुत्री के कागज से बिहाव करो, इसे कथे ना। तब ब्रह्मा जी कथे, ब्रह्मा कौन? अहंकार से बुद्धि है जी मनस से चित्तमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, और ओकर बुद्धि के पुत्र दक्ष चतुरता चतुर चातुर्विद्या। अब काकर सन बिहाव करो को पुत्री कथे नहीं,
तब कथे सती हा कौन हरे तो जिज्ञासा है। सती जिज्ञासा है, जिज्ञासा अंतिम परिणति होना चाहिए विश्वास। हम स्कूल में पढ़े थे ना तो गुरुजी मन से जिज्ञासा बस पूछथन। आजकल तो ऐसे भी है कई जन मन जानत रहते नहीं राहत जानते थे जाने की कतरो कई जन मन पूछैया हबे, लेकिन जिज्ञासा हा के अंतिम परिणति तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन समस्या सती के जीवन में पर ओकर पिता के संस्कार के सती ना वो नहीं सुन सकी कथा ला। मैं सती और मोर पति है स्वयं रामायण के रचयिता तेकर ये पाँव पर थे ये का था सुना ही हाँ ना ये भाव। अब सुनी महेश परम सुख मान, सुनी महेश परम सुख महेश शंकर भगवान से सुनते, लेकिन सती नहीं सुनी। सती नहीं सुनिस ना तब समस्या आई। सती के परित्याग क्या बन समस्या कहाँ आई नहीं सुनिस। अब ओकर बाद वहां भगवान के दंडकारण्य में एक भगवान लीला करत है और लता पातिल पूछत जात है भगवान खगमिगे मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मिग नैनी। हे खगमिग है मधुकर श्रेणी। पूछत जात है भगवान राम का कथा सुनती तो जानती सती है, कथा ला सुने नहीं है भाई। आज रामलीला होते तो हम जानते थे एकर बाद अंगद ही अब वो अपन गोल रखी, अब ओकर बाद ओकर राक्षस मन उठाए प्रयास करी एक कथा जाना था तब कथा नहीं कर। अब सती है भगवान है उला कहते जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शंकर भगवान है ना गुप्त रूप से भगवान प्रकट हो है। अब ओकर कर सामने में जाके प्रणाम करत हो ना तब फिर लीला है भाई कोनो जगह राम लीला चला थे वो लीला मोर राम बने हैं। अब मैं जाके मोर संगवारी कहाँ यहाँ का करते तो लीला खराब हो जाए तो भगवान अपन मन मन से प्रणाम करते जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान हाँ जब ऐसे कही ना सती जीवन में ये संशय कि अरे जय सच्चिदानंद जग पावन सच्चित आनंद सच्चिदानंद कहा था ब्रह्म जो व्यापक वीरज अकल अनी अभे ब्रह्म तो व्यापक है सर्वत्र है। अब ये है हे खगमिग है मधुकर श्रेणी ये तो अतना कामी आजकल तो काकरो बाई गमाजी तो उतना नहीं खोजते इसे एकदम रोवत खोजते सत ब्रह्मा तो सब जगह है। तो ये तो ब्रह्मा अगर होती तो ये तो सर्वत्र ब्रह्म तो ये सीता कहाँ चला जान डरती। ये पहला सत यहाँ दिखत नहीं है चित जहाँ जड़ता ना हो वही चित्त है। तो ये तो जड़ता जड़ भी पूछा थे कहा रे लताओ पाती हे खग मिग है मधुकर श्रेणी। खग मृग हे मधुकर श्रेणी लता और पातिल पूछा थे ये तो चित मतलब ये तो ओको विपरीत है और आनंद तो दिखाई ही नहीं देते वो तो एकदम रोवत जावत है। भगवान लीला करीते में ये देखो दंडकारण्य में लीला में कौन फंस गए सती माँ। अब सती माँ हाँ अब देखी तो कर मन में भ्रम हो कि हो नहीं सके। भगवान तो अंतरात्मा अंतर्यामी है जान रही ना सती है अपन मन में जो संशय है ओला प्रकट नहीं करी लेकिन भगवान अंतर्यामी जान रही और संशय लगा के संशय सर्प गसमोह ताता संशय सर्प गसमोह ताता। संशय सर्प कहेगे और सांप को काट दी ना तो तुरंत बताना चाहिए, तुरंत बताही तो उसका निदान हो सकता है। और अगर ते हाँ कोई लेन बाद में बताऊं कभी तो उसका प्राण जा सकता। सर्प काट दे है तो तुरंत बताना रही से नहीं बताई।
अब भगवान तो जान ली संतर यामी ना ओकर मन में भ्रम हो गए भगवान की प्रतीति के तो किन जाए पर चले भगवान शंकर समझाइस नहीं कि अभी कथा सुन के आता नहीं वो कौन है वही राम है तब बोली सब काबर कथा सुने से नहीं है ना यही समस्या है हमारे जीवन की कथा हम आज रामचरित मानस जरूर आयोजन करत हन गांव करत हन हमहू आयोजन करत हन लेकिन समस्या विडंबना है हम मर्यादा के बात तो बहुत करत हन पहली बात तो बीच में रखे न पर उपदेश कुशल बहुत है मर्यादा की बात बहुत करत हन लेकिन बस हम में खुद आचरण में मर्यादा के भाव नहीं है ना तो फिर राम कथा के कोई मतलब नहीं है भाई मोला 40 मिनट के आप समय दे हो और मोला 1 घंटा दूं तब फिर ये मर्यादा खिलाफ है और हम मर्यादा को तो रामचंद्र जी की कथा भी कहा था मर्यादा कहने का चीज नहीं तो आचरण में लाने का चीज है और रामचरित मानस राम प्रभु कोनों के ऐसे ऐसे करूं कि को स्वयं करके दिखा है राम भगवान श्री रामचंद्र जी हम अपन दाई तक पाव पड़ना चाहिए के कोनो जगह नहीं के वो करके दिखा है प्रात काले उठ के रघुनाथा गुरु पित मात नावन माथा वो करके दिखा है कि हमला ये संदेश देते कि भाई भगवान राम उठ के प्रातः काल उठ के अपन माता पिता प्रणाम करत है तो हमला भी तो एक से सीखना चाहिए ना ये सूत्र है तो हम दूसरा अच्छा बात बांटन और हमारे चरित्र में आचरण ही नहीं है ना तब फिर राम कथा कहे और कराया की कोई मतलब नहीं कथा रामचरित मां सती सुनल के लेकिन कथा नहीं सुन सकी तेकर से जो कर मन अब बोला तो किन जाए परीक्षा ले पति की बात नहीं मानी तेकर से पति की बात नहीं मानी तेकर से रामचरित मानस में गई देकर मां सती हां नहीं मानी सकर अपन पति की बात देकर से प्राण अंत होइस औ रावण तो अपन पत्नी की बात नहीं मानी तेकर से बहु रावण हमर गे औ बाली सुन पति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा ते दो बंधु अतुल बल शिवा कौशले सुत लक्ष्मण कालहु बीत सकहि संग्राम देख तारा भी समझे थे नहीं समझे अब मैं महतारी मतलब पूछना चाहता हूँ कि अपन पत्नी के बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए अपन पति की बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए अब मैं हाँ पिता तो ले आदरणीय जन से भी पूछो कि अपन पत्नी की बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए समस्या ये है कि हम कैसे पति की बात ला मानन कैसे देख यहाँ समस्या विडंबना मां सती के अंत हुई तेकर समस्या भी है कि अपन पति कौन स्वयं विश्वास बोला थे तेकर बात में विश्वास नहीं करी तेकर से अगर अंत में प्राणांत देना पड़ते योगाग्नि जलना पड़ते सती मां ऐसे पति की बात ला ऐसे पत्नी पति मन तको ऐसे पति की बात ला मानना चाहिए जो पत्नी सक्षम अपन पति ले धर्म की ओर ले अग्रसित करे वो सक्षम धर्म पत्नी होते और तारा यही करते और मंदोदरी भी यही करते और एक जन रामचरित मानस में कई बात ला मान पड़ी बेचारा बबरा राजा दशरथ वो कर प्राण निकल गए ये समस्या ये है कि अगर कई सच पत्नी हो तो ओकर बात नहीं मानना चाहिए जो अपन पति के प्राण ले वो पत्नी हो ही नहीं सकती ओकर बात नहीं मानना चाहिए अगर मां तारा जैसे वो मंदोदरी जैसे हो ना तो ओकर बात मानना चाहिए ये सूत्र है रामचरितमानस का यहाँ सती नहीं मानी ओकर जीवन में घटना घटी बार बार ओकर परीक्षा ले ना तो पुनि हृदय विचार धरि सीता कर विचार तो अच्छा करी लेकिन धरि सीता कर और सीता कौन है भगवान शिव जी बोला मां मानते और सीता गुरु धर के चल दी और सीता गुरु धर के किस चीज बने करी वो आगे भगवान राम के आगे ढाल रहेंगे जबकि मां पत्नी के जगह स्थान ना पति के पीछे होते आगे राम लखन तुम पाछे आपस वेश विराजत काछे उभय बीच सोहत
ब्रह्म जीवे बिच माया जैसे। पत्नी के स्थान हमेशा पति के पीछू, लेकिन ये सती है गलत करी से भगवान के आगू आगू चल। भगवान तो अंतर्यामी के जान कहाँ इसके तू इसी कथे। तो ये बहुत अगज भाव होते। ओकर बाद ना मां सती एक बार ओकर बाद यज्ञ ओकर पिता के यज्ञ होते दक्ष के ना, तो अपमान करे बार भगवान संकलन नहीं बना रहा है, लेकिन वो कर नहीं मानी धन भैया ओकर पति की ही से ध्यान चाहूं मैं। बाकी समय ते कतरो महतारी मनहा बन नहीं के चल दी, लेकिन कोनो परब है बिहाव होते न्योता नहीं देता जहूद बनी नहीं बनी। अब ये मां सती यही गलती करते और वो जाते ओकर बाद जब शंभु के भाग शिव जी के भाग नहीं देखे ना, तो अपन आत्मा में ये खींच जाते कि नहीं मैं बार बार गलती करूं। जब भगवान ला में एक साधारण नर मानत रहो वो जगह गलती, यहाँ चलत रहो सीता के रूप बना लेते एक गलती, आवाज मोर पति बोले रही से कि मत जा वहां मत जा, कि फिर भी नहीं माने बार बार गलती। प्रभु बार बार गलती काबर होते। तो देखो पात्र अगर कोई थारी है गा वो महिला है ना, तोला ना मांझो साफ हो जाए है ना, महतारी में सब जानता। थारी है कोई महिला है तो गंदा है तोला ना मांझो ना, तो आजकल ये वाले मन बर्तन वाले में रख रही थे साफ होते एकदम वो चकचक पुराना रही टिकान टिके वो टिकना है ऐसे कभी नहीं उधर के ले जाओ वो चकचक ले नमक कर दी। लेकिन अगर वो थारी वो पात्र ही गंदा है, मतलब वो धातु जो थारी धातु बने ना वही गंदा है, तो नष्ट करनी पड़ी। अब माँ सती अपन प्राण ला नहीं, ये तो मोर पिता के संस्कार के कारण ये बार बार वो गलती होते। एक तो नहीं मोला ये पिता के संस्कार नहीं, मैं मोला चतुरता भले मत रहा है, मैं हतना भले पत्थर की बेटी बन जाऊं, लेकिन मैं दक्ष चतुर के बेटी मत बनो, भले पत्थर की बेटी बन जाओ कथे। औ भगवान शिव से ये कहते कि जन्म में हमेशा शिव की पत्नी बने के रहो इसी के, और अपन प्राण योगाग्नि में डाल देते। इस सूत्र ये कथा नहीं सुने, सूत्र कथा नहीं सुनते करते समस्या ही ओकर जीवन। तो ये सूत्र बताती गोसाई तुलसीदास जी सती चरित्र लिख के ये बता दी कि अगर कथा नहीं सुनूं तो ये हमारे जीवन की समस्या हो सकते है। अब तब वो ना गिरजा के यहाँ माँ पार्वती उमा के रूप में अवतार लेते ना, तो अब विवाह होना है, विवाह सब तय हो शंकर भगवान बता सदा सुमन फल सहित सब तुमना नाम जा, प्रकटि सुंदर शैल पर आकर बहुभाती। रामचरित मानस में महा श्रद्धा के उत्पत्ति कब हुई, जब जीवन में ना हम अपन विश्वास में समर्पण करते हैं, तब हमारे जीवन में श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। विश्वास ला मान ले अब जानी तब मां, अब यहाँ श्रद्धा की उत्पत्ति कहां से हुई? श्रद्धा की उत्पत्ति हुई गुरुदेव कहते थे। नारद मुनि जब समाचार पाई ना, नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरी नेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा पद पकारी बरासन दीन्हा, पद पकारी आसन दीन्हा। माँ पार्वती के ओकर आजकल हाथ देखो था नहीं विचार को था, तब नारद जी जान माँ श्रद्धा के उत्पत्ति हो गए, तो वहां नारद जी जब वहां हिमवंत के यहाँ जाते ना, तो हिमवंत जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहा सुता के दो गुण मुनिवर हृदय विचार।
एक सुता के दोष और गुण एला बताई सकत। रामचरितमानस में एक जगह हुआ है 200 गुण की चर्चा, वहां सील निधि राजा गुण और दोष की पहली बात रखते, पहली एक गुण और बाद दोष। अब यहाँ दोष गुण सूत्र ये है कि वात्सल्यता में ना गुण से पहली हमर कथन नहीं का, पहली एक बेटी के हेल देख गए का दोष हो से थे पहली निवारण करना है, और वहां तो माया ही रखना है, तो कहती पहली गुण एक ये जगह कहते। और नारद जी हम भगवान शिव जी के लक्षण बताते, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त वेख। सकल सखी गिरी जा गिरी मैना पुलक शरीर भरे चल नैना कोई न मिसा देव देसी भाषा उमा सो बचन ही गए धरि राखा। उपजे शिव पद कमल सने मिलन कठिन मन भाव। माँ सती के जीवन में जब ये नारद जी है ना ये बात बोली कि शिव जी ही अगर पति बनी की ना, तो माँ सती के जीवन में अपन गुरु के प्रति श्रद्धा, और भगवान कहाँ मिली, तो जब तक से हम संत के चरण में, जब संत के चरण विश्वास, संत के गुरु के वचन पर विश्वास, तब हम लोग ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ विश्वास वहां शिव जी के ऊपर, शिव जी कौन हरे, त्रिभुवन गुरु हरे, ओकर बात नहीं मानी। तो आज माँ पार्वती ना आज वो गलती नहीं दोहराओ कहा था, और वो ना अब गुरु के बात ला समझ के कि शिव जी से विवाह होना है ना, तब विश्वास से वो माँ पार्वती है तब करे भी जाते, हजारों वर्ष तक के तब भी करते, और तब करे के बाद अब विवाह होना है, अब विवाह होना है ना, तो भगवान शंकर जी के विवाह होते, और विवाह होते ना तो एक गोसाई तुलसीदास जी है शिव चरित में विवाह काबर रखे। रामचरितमानस में विवाह की चर्चा कहन ना, तो रामचरितमानस में 4 विवाह, जिनमें 2 विवाह संपूर्ण और 2 विवाह अधूरा होते। एक विवाह है नारद जी के विवाह, नारद जी विवाह करना चाहते लेकिन उनका विवाह सफल नहीं हुआ। नारद जी विवाह शादी की, नारद जी के विवाह सफल नहीं हुई, समस्या ओकर विवाह अविवेक जन विवाह रही। नारद काकर से विवाह करना चाहते हैं, तो नारद था ना विश्वमोनी साथ विवाह करना चाहते हैं। अब विश्वमोनी आए कौन पूछित भगवान ते हाँ ते एक से शादी करना चाहते ना, तो ये कौन हरे विश्वमोहिनी मतलब माया। माया कौन हरे, माया तो आपकी पत्नी हरे, माया भाई सोए अवतरे मोर यह माया पत्नी हरे, तो माया मोर पत्नी है, तो मोर पत्नी हाथ तोर का हुई तो महतारी हुई। ये अविवेक जन विवाह कबर देखते ना का आज बर बिहाव का भी सीजन चलत है, और जब बर बिहाव के पारी थे नहीं तब ओकर भाई है बिहाव में मस्त घोड़ी में बैठ के बारात जाते, और बारात जाते और जब कपड़ा वपड़ा शेरवानी यानी मस्त पहने देखते नान चुनो कर भाई थे नहीं, तो वो अपन दाई का कहते दाई महू बिहाव करूं इसी, ये वो देख के अब बिहाव करूं इसे कहा तक आकर बिहाव करा दी। अविवेक जन बिहाव लइका हा बिहाव करहूं इसे के तब नहीं करा काबर नानचुन के थोड़े कर ही का बिहाव कर। लेकिन शिव शंकर अब एक जन बड़े नहीं थे जे बिहाव करे के होते थे, भगवान शंकर जी ओकर बिहाव नहीं करो कहत थे। आज देखते ना भाई बिहाव बड़े लइका थे ना, तब बिहाव कर लेगा इसे कहते नहीं करो मैं नहीं करो, तब बहुत जबरदस्ती करवा हो गए उम्र है लइका का बिहाव। तो शंकर भगवान मोरे पाव तने
एक जन बालक का विवाह कराना चाहते नारद जी, तो ओकर विवाह हम निधि और भगवान शंकर नहीं करोगे हाथ थे तेकर विवाह करा। तो नारद जी के अविवेक जन ने विवाह, अविवेक जन कौन हवे? शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी है, वहु विवाह करूंगा थे। तो सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये शूर्पणखा भी विवाह करना चाहती थी, लेकिन शूर्पणखा के विवाह वासना जन्य विवाह है। काबर वो अपन भाई ओकर पति इतना बेशर्मी से बोला थे, ओकर पत्नी है बगल में साइड में हवा है और बोला थे मैं हतुर सब विवाह करूंगा। ये कितना ये समाज के बेटा रामचरितमानस को बाहर नहीं भाई, और हम आप समाज में संदेश देवर ही रामचरितमानस है। एक गोसाई तुलसीदास जी विवाह मां शिव और पार्वती विवाह लिख दे, लेकिन किंकर जी देकर बहुत अच्छा सुनते देते कि विवाह है केवल विवाह नहीं, अपितु हम समाज ला एक संदेश देते कि विवाह कैसे होना चाहिए। शूर्पणखा वासना जन विवाह, शूर्पणखा के साइड में पोकर बाई हबे और तो सब विवाह करूं कहा तो थोड़ बड़ा ये हरे का है। एक सजी शूर्पणखा रावण की बहनी, दूसरा हृदय दारुण जस अहिनी, ओकर एकदम बहुत विस्तार से ये सूत्र है वासना जन्य। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी भी विवाह कामलो भी स्वीकार करते। एक तरफ तो कहे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर बिरहा, भजही जे संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ के। और भगवान यहाँ भगवान राम भी काम ल स्वीकार करते और शंकर भगवान भी काम ल स्वीकार करते। तो नरक के पंथ के ये सूत्र का है। गोसाई तुलसीदास जी लिख के छोड़ दिस, लेकिन किंकर जी बहुत सूत्र देते कि ये काम तो जीवन में जरूरी है, समाज कल्याण समाज विस्तार के लिए काम जरूरी है। और विवाह के मेन सूत्र है काम ही मेन सूत्र है। विवाह संसार में उत्पत्ति के लिए विवाह जरूरी है। विवाह के मुख्य काम ही तो है ना, लेकिन काम कैसे होना चाहिए? काम विश्व कल्याण युक्त काम होना चाहिए। भगवान राम काम ने स्वीकार करा थे, लेकिन कैसे काम ला अपन घोड़ा बना कर ओकर जो नेह है ना रस्सी का घोड़ा बंधाई थे और का थे सौर धीरत धीरत शाखा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक सम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। रस्सी का है नहीं, तो रस्सी काम के रस्सी अपन हाथ में रखे है, ये सूत्र है। काम के ऊपर आरूढ़ है। और शंकर भगवान काम ला जला थे और भगवान शिव जी काम ला यहाँ स्वीकार करा थे, काम ला स्वीकार करा थे। लेकिन समस्या का कारण काम ला स्वीकार करा थे, तो ये कर पहली तारकासुर राक्षस समाज में जब शिव शंकर भगवान समाधि मिली नहीं थे ना, तो तर्क के विश्वास जब समाधस्थ हो जाए ना, तो तर्क कुतर्क के उत्पत्ति होते और वो तारकासुर उत्पत्ति होते ना। तारकासुर ल मारना है तब विवाह करते, मतलब समाज के कल्याण के लिए। आज हम अपन कल्याण के लिए विवाह करते 10 जन 12 जन तक लोग लेके हो जाते। लड़की से लड़की हमारे गांव 11 जन लड़की, एक जन के 11 जन हबे काबर का लड़का लड़का का करेगा? लड़का पाली भाई बेटी है मन तो नहीं पाले, तो सुपर घर के हरी। ये सूत्र है काम जन्य समाज कल्याण के लिए। विवाह समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। और शिव जी अपन लिए विवाह नहीं करे, वो देवता माना तो मानते, वो तो भगवान कथे जाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी कथे
तब विवाह करते, विवाह बात ल मानते। समाज कल्याण तारकासुर राक्षस ल मारे बर, तारकासुर राक्षस ल मारे बर वो काम ल स्वीकार करते। काम हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। आज हम बच्चा लोग लेकर उत्पन्न करा था, लेकिन कोनो समाज सेवा के लिए बच्चा उत्पन्न नहीं करन। ध्यान चाहूं मैं, वो हम तो नहीं, वो लड़का है नान चुन कोरम हावे का बनबे बेटा, का बनबे बेटा, वो दाई से मन कहा थे बोला डॉक्टर बनहु कहा था, कोनो मास्टर बनहु कहा था, लेकिन अच्छा इंसान कोनो बनाने चाहते। काबर पटवारी काबर बनाबे थे, साइड से बहुत पैसा थे ना, ये सूत्र है। हम अच्छा इंसान खोजत दूसर में अच्छा इंसान देखन, लेकिन हम स्वयं अच्छा इंसान बनाना बच्चा नहीं चाहते, ये समस्या है। विवाह रामचरितमानस में 4 विवाह, दिमे 2 विवाह असफल और 2 विवाह सफल होते। अब यहाँ भगवान शिव जी के बारात आए और माँ सुने, माँ मैना ना, मैना जब भगवान शिव जी के ओकर वेश ल देखिस ना, जो जटिल अकाम मम नगन अमंगल वेश, वहां तो बरतिया देखिस ना, ते वहां लोग लिख मन सब डर लागे, काकरो मुंह तो काकरो 10 ठन मुंह, काकरो मुंह नहीं है। और सबसे पहली महतारी आथेगा ये करे बर, वो का कहते थे मुलत पता नहीं है, महतारी मन पहली दूल्हा स्वागत करे बर आथे थारी धर के। अब धर के आई तब देखी शंकर भगवान बूढ़ा बैला में और वैसे बैठे हैं, तो वो देखी थे थर्रागे मोर पत्नी इतना सुंदर देकर, ये पति देखो वो थारी पटका गए, लोटा पानी गिर गए, दिया बुझा गए। देखो अब हम तो आजकल बर बिहाव थे ना, तो कोई दिया बुझा गया ना तो शुभ मानता नहीं, लेकिन शिव जी के जो ओकर जो नीति, शिव जी के जो सोच है वो अलग है। एक ना दिया बुझा गए, दिया बुझा गए तो का सूत्र है, अशुभ हो गए नहीं, वो दिया स्वयं बुझा गए। काबर बुझा गए, जब भाई ओकर चंद्रमा, ओकर भगवान शंकर के जटा में चंद्रमा है तो दिया के का काम, भगवान ये सोचते, दृष्टि परिवर्तन इसी को कहते हैं। पानी गिर गए, लोटक पानी गिर गए, लोटक पानी गिर गया था भाई ओकर जटा में गंगा सन हावे, ते लोटक पानी का है रखता, ये सूत्र है। ओकर बाद बरतिया पर गई, सब चीज होई, ओकर बाद फिर अब भोजन व्यवस्था रामचरितमानस में ना, पहली बिहाव, पहली शंकर जी के जब बिहाव थे तो एकर पहली भोजन करत था, और भगवान राम के बिहाव थे ना तो सब चीज के बाद भोजन करत था। यहाँ गड़बड़ मत हो जाए कि का यहाँ कर भूत पिशाच मन बरतिया है, अब वो बरतिया सकले इसका चलो पंगत में बैठो ऐसे ही के, अब पंगत में बैठी, अब वो कर ही मुआन तरफ के आदमी मन बाटे धरी पत्री का, अब पत्री अब एक झन कर मढ़ाई, पत्री मढ़ाई तब ऐसे धर के लेके मढ़ाते तब देखते ऐसे मढ़ाई तो देखते तो मुंह नहीं है कामे खाई, ये समस्या। और सब जाकर थे कैसे करे पत्नी मढ़ा दो तो मुंह नहीं है क्या इसी के, अब एक झन का गीत बड़ा कसम, अब केठो पत्नी मढ़ाओ का करा। ये हास्य शिव जी के विवाह में ना बहुत हास्य रस, 9 रस की जो सूत्र है ना, विभत्स रस, हास्य रस ये है, लेकिन हास्य रस के साथ में ये शिव जी के जो विवाह है ना, वो हम अब आप जीवन ला खर्चीली विवाह से बचते। जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा के मुकुट, जटा के मुकुट मतलब विचार, विचार को एकाग्रचित करना ही तो मुकुट है ना। हमार तो आज विचार बिखरे हुए हैं, मन एक हालांकि मित्र जरूर है लेकिन मन नहीं मिल पाता, विचार का एकाग्रता ही ये मुकुट है। जटा मुकुट अहि मोर, शंकर भगवान जी सर पर के मोर बना है। आजकल तो मोर के तो बात ही का कहूं भाई, 5,000 10,000 के मोर तो मिलते करते, लेकिन भगवान शिव जी ये सूत्र देते कि अपन काल को कभी लौ निमेष परमाणु युग बरस कल्प सर, एक काल हमेशा वो धारण करके रखते। काबर जाना थे, काल जीवन का अंतिम सत्य है। ये दूसरा अहि मोर सवार, गंगा
गंगा एक सूत्र है। गंगा देखो भाई, ओकर शंकर भगवान के ना मूड में दिन भर गंगा बहात है। मैं ध्यान जाऊं, शंकर भगवान के मुड़ी में दिन भर गंगा बहात है, लेकिन हमार अगर हमार मुड़ी में एक लोटा पानी ले डाल के देख तो हालत खराब हो जाए। अब देखो ध्यान, शंकर भगवान के ओकर ये चरित्र, ओकर यह सहन शक्ति देखो भाई। प्रभु सर्वमर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। भगवान शिव जी के जो सूत्र है ना बहुत प्रगाढ़ है। वो अपन घर के चरित्र एकाग्रता चित्त, एक मतलब है ओकर परिवार में ही एकाग्रता चित्त है। वो हम परिवार एक साथ मिल के रहे के सूत्र देते शिव जी। एक तरफ देखो वो धर्म कौन, बैला में आरूढ़ है वो, बैला में, बैला बुर्गा बैला, बैल के तात्पर्य का है बैल को धर्म, विश्वास का आसन धर्म। और रामचरितमानस में धर्म की बहुत चर्चा है। परहित सरीष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं यथ माही। परहित सरीष धर्म नहीं भाई, परहित सरीष धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। लेकिन सब में भले विचारा विरोधाभास जरूर है। बाकी धर्म में एक ही धर्म, एक वतने में काय वचन मन पति पद प्रेमा, इनमें भले है। लेकिन जो परहित वाले धर्म है ना, उनमें कोई विवाद नहीं है। आप लोग कोई विवाद नहीं हो परहित के साथ। लेकिन धर्म बाली कथे ना, धर्म हेतु अवतरे गुसाई। बाली है तको कहा तो धर्म है तू अवतरे हो कहा तो कौन ला, भगवान श्री रामचंद्र जी ला। अतना धर्मी पापी अनुज मधु भगनी सुत नारी सुन सब कन्या सन्या चारी, तिनहि की दृष्टि बिलोक ही जो ही दाए बदे कुछ पाप न होई। ते ऐसा आदमी है तो धर्म दुहाई दे भगवान लगाते धर्म है तू अवतरे गुसाई। मतलब आज के समय में एक चोरहा आदमी तक वो धर्म बात कर सकते, मैं ध्यान चाहूं। अच्छा आदमी कर ही, लेकिन चोरहा आदमी अन्याय प्रिय आदमी भी धर्म, रावण भी धर्म बात करते अंगद कर। मैं धर्म जानता था कभी तोल नहीं करत होती अंगद लगते। ओ मंथरा तक वो कहते कई कर धर्म की बात है। वो धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म पर ही सरिस धर्म नहीं भाई। और वो धर्म केवल कौन जटायु जी करते हैं, पर ही सरिस। और धर्म में आड़ू है कौन, शिव तत्व। ये रामचरितमानस की कथा मैं आयोजक समिति बंधु से आग्रह करूं, पीला बत्ती जलाए। 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। काबर 5 मंच देने हैं, वो सिर्फ प्रथम मंच है। और एक पहली मंडली आ रही, ध्यान चाहूँ मैं आयोजक समिति मोर करवत प्रार्थना है, केवल मंडली अगर आप 45 मिनट के समय दो तो 45 मिनट ही समय दो भाई। 5 मंच है और अभी पूर्व जो मंडली बैठी सो 45 की जगह 1-1.5 घंटे समय दो। और हम आज 5 मंच मारे हैं 150 किलोमीटर से यहाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं मोर बात जरूर आप लोग बुरा लगत है, लेकिन क्षमा चाहता, ऐसा कतई मत करो। बोली श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो।
दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया और जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाने, अब तो नीर बहाने। अब तो नीर बहाने। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आँख निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाने, अब तो नीर बहाने। हो अब तो नीर बहाने। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बने सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। हो जीवन अपना वापस ले, जीवन अपना वापस ले। ओ जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, रखवाले। दुनिया के रखवाले
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बहुत बहुत धन्यवाद।